सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले ही, ठीक है ना, और डेरिवेशन भी एक्सप्लेन किया है, तो फिर भी चलो एक बार और हम लोग करके देख लेते हैं। तो एक्चुअली इसमें देखो इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक सिस्टम हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम मान के चल रहे हैं। अब इस सिस्टम में एक चार्ज है Q, समझो एक चार्ज है Q, ठीक है। अगर सिंगल चार्ज हम कहीं से ला रहे हैं तो उसमें तो कोई पोटेंशियल लग नहीं रहा है, क्योंकि उसको कोई रिपल कर ही नहीं रहा है, उसको कोई भी रिपल कर ही नहीं रहा। अब हम क्या कर रहे हैं कि कहीं इन्फिनाइट से एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज लेकर आ रहे हैं, समझो एक डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस की दूरी से, या पॉइंट P पर मान लो कि एक पॉइंट P है, यहाँ पर मैं चार्जेस Q लेकर आया। क्या लेकर आया? हम लेकर आए चार्ज Q, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज Q लाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो इस पॉइंट में चार्ज Q लेकर आए, तो इसकी वजह से जो पहले से ही यहाँ पर एक चार्ज अवेलेबल था, समझिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमें एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं, और ये वाला जो चार्ज है ये इसको रिपल नहीं कर रहा होगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये दूर भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लेकर आ रहे हैं उसे, हमने ज़बरदस्ती ला के रखा, हमने ज़बरदस्ती ला के रखा। किसके अगेंस्ट ला के रखा? इस क्यू के रिपल्सन के अगेंस्ट हमने एक फोर्स लगाया। इस क्यू के रिपल्सन के अगेंस्ट हमने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया एक, ठीक है ना। तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं, बस यही हमारा, हम कोई भी चीज़ करते हैं अगर हमें फोर्स लगाना पड़ता है तो हमें वो काम करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, वर्क होता है, वही वर्क होता है। जैसे कि हमने एक फोर्स लगाया और एक सोफे को डिस्प्लेस किया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो हमारा वर्क होता है, क्योंकि हमने एक फोर्स लगाया और एक किसी ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस किया, यही हमारा क्या होता है? वर्क होता है। तो भाई यही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। अब हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, एक पॉइंट पहले से चार्ज Q था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट Q था। अब हमने क्या किया, कोई एक चार्ज था यहाँ पर, एक कूलम कोई चार्ज था, एक कूलम चार्ज था, ये भी पॉजिटिव था। हम है ना इस ए से यहाँ पर P पर, कहाँ पर? P पर ला के रख रहे हैं। अब जब ये चार्ज को यहाँ पे हम खसका के लाएंगे 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 लाएंगे, तो क्या होगा? ये रिपल मारेगा। जब ये रिपल करेगा तो यानी हमें एक फोर्स, इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में काम कर रही है, और हमें इस कूलम को यहाँ लाने के लिए इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम वर्क कर रहे हैं कुछ, वही वर्क की डेरिवेशन निकालनी है हमें। हमें यही पता करना है कि वर्क कितना होगा, हमें यही पता करना है। लेकिन शर्त ये है कि विदाउट एक्सेलरेशन लाना है। क्यों सर विदाउट एक्सेलरेशन बार बार क्यों पुश किया गया है? इसलिए कि एक्सेलरेशन में हम फोर्स लगा रहे होते हैं, हमें एक्सेलरेशन वाला फोर्स नहीं, हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। हम जब क्यू लाएंगे ना, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का सामना नहीं करना पड़ चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक ये है, एक इंक्लिनेशन है, एक स्लोप है। उस स्लोप पे हमने क्या किया, अपनी गाड़ी विदाउट एक्सेलरेटिंग मोटर बंद कर दिया। मोटर बंद करें तो गाड़ी क्या ये नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? नीचे जाएगी ना, क्यों जाएगी? यहाँ पर क्योंकि क्या है, एक स्लोप है और ग्रेविटेशन खींच रहा है। हमने मोटर के थ्रू अपने जो गाड़ी के व्हील को एक्सेलरेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उससे एक्सेलरेट करेंगे तो हमें ग्रेविटी कितनी तेजी से खींच रही है हमें पता नहीं चलेगा ना, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें कितना काम करना है। अगर हम मोटर भी चालू कर दें, इंजन भी चालू कर दें, तो हमें इंजन बंद रखना है और हमें ये देखना चाहिए ग्रेविटी हमें कितना खींच रही है। हमें इंजन बंद करके तो फिर एक पर्टिकुलर स्पीड से नीचे गाड़ी आने लगेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर एक्सेलरेशन का मतलब यही हो रहा है कि यार एक्सेलरेट नहीं करेंगे हम लोग, और देखते हैं कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है इस क्यू की रिपल्सन की वजह से। एक्सेलरेट भी करेंगे अपनी मर्जी तो हमें और एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, तो फिर वो सही वैल्यू निकल नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमें इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आना है, और हमें कितना फोर्स लगाया, मतलब कितना वर्क करना पड़ा इसके अगेंस्ट, ठीक है ना। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बस हमें पता है, तो अब हम क्या करेंगे मालूम है?
तो यार क्या करें, काम करते हैं, इस एक को हम बी, छोटा सा पॉइंट खसकाते हैं, छोटा सा बी पे, मतलब छोटा सा पॉइंट खसकाते हैं, उस छोटे से पॉइंट को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि छोटे से पीस को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा बड़ा पीस मिल जाता है, ठीक है ना। छोटे से पीस को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा पीस मिल जाएगा हमें, ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने क्या किया, ए से बी पर लेके गए, dx डिस्टेंस तय किया, तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमने यहाँ पे dx लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया, और cos 180 भी लगाया। क्यों सर cos 180 लगाया, क्योंकि भाई ये रिपल्सन इधर मार रहा है, ये एक फोर्स इधर है, हम इसके फोर्स के अगेंस्ट आ रहे हैं ना, तो 180 हो रहा है ना, वो अगेंस्ट आ रहे हैं तो अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, अगेंस्ट से पता ही 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये कहानी थी। तो फोर्स इंटू इसमें पता है cos 180 हो गया, चलो ये cos 180 माइनस कर देगा, चलो अच्छा ठीक है। अब एफ डी एक्स जो है, मतलब डॉट डी एक्स है, बाकी फोर्स का फॉर्मूला में पता है कि के क्यू बाई आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस एक्स स्क्वायर ले लिया तो एक्स स्क्वायर हम ले लेंगे, डॉट डी एक्स, डॉट डी, तो ये एक्स स्क्वायर को ही हम इंटीग्रेट करेंगे डॉट डी एक्स में, क्योंकि सेम वेरिएबल हो गया ना, फॉर्मूला हमारा यही है ना, क्योंकि हमें एक्स डिस्टेंस से जो फोर्स मिल रहा है, रिपल्सन जो हमने किया है, ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है, तो इसी को तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, छोटे से डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एक्स डिस्टेंस आ जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कहाँ से हम कूलम चार्ज ला रहे हैं, वो हम ला रहे हैं भाई इन्फिनाइट से ला रहे हैं। कहाँ तक ले आ रहे हैं, आर, आर तक ले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के ले आ रहे हैं, यहाँ से इन दोनों के बीच का वो लग रहा है ना आर, ठीक है ना, ये आर यहाँ पर इतने डिस्टेंस पर है, हमें इतने डिस्टेंस दूर जाना है, ठीक है ना, ये हो गया। तो हमने क्या किया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, हमें इंटीग्रेशन थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, दोनों से इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर रहता है, और इंटीग्रेट करना है एक्स जो है, जो वेरिएबल है एक्स के टर्म में, क्योंकि डॉट डी एक्स है, वो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनाइट से आर स्क्वायर। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर पावर क्या होगी, -2 होती है, ऊपर ले पावर टू -2, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर क्या होती है, बोलो +1 होगी, और जो भी आंसर आएगा वो नीचे आ जाता है उसका, उसकी जो भी पावर है, जो +1 कर रहे हैं वही +1 हमें नीचे भी पूरा दोनों मिला के करना होता है, -2 और +1 जो नई पावर आएगी उसे नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं, तो -2 +1 नीचे भी -2 +1 लिख दिया। कहाँ से करना है, इंटीग्रेट इन्फिनाइट से आर तक करना है। ऊपर पावर होगी -1, यहाँ -1, ये -1 बाहर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो इसकी पावर -1 बची, मतलब 1/x ही हो गया एक तरीके से। इन्फिनाइट से आर तक चाहिए, एक बार एक्स में आर रखेंगे माइनस, एक बार पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट लिखी जाती है, फिर एक बार माइनस करके एक बार लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन का तरीका होता है। तो 1/, पहले लिखा एक्स की जगह आर, अपर लिमिट जो है आर लिख दिया माइनस, फिर 1/, फिर एक्स की जगह लिख दिया इन्फिनाइट। अब ये इंटीग्रेशन बेसिक तरीका, इंटीग्रेशन नहीं आता उसका बेसिक लेक्चर हमसे मांग लेना आप, ठीक है ना। तो 1/इन्फिनाइट की वैल्यू 0 होती है, इसको हटा दो तो बचा क्या, वर्क इज इक्वल टू Q/4πε0 R, ये बचा, मतलब 1 Q/r बचा, 1/4πε0 को K वैल्यू लिख दो, Q/r बचा, ये आ गया किसका, वर्क का फॉर्मूला। तो वर्क और फोर्स में कंफ्यूज, फोर्स में जो रहता है डिस्टेंस वो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पे ओनली आर होगा, ओनली डिस्टेंस जो रहेगा उतना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि फोर्स हम इतनी दूर से लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पोटेंशियल चार्ज।